जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, नेशनल अवार्ड विनर, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर ऑफ जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। वेस्ट बंगाल इलेक्शन के ताल्लुक से मैं 3 अप्रैल को एक वीडियो रिलीज किया था जिसमें बता दिया था कि कैसा पॉलिटिशियंस हमारे मजहब का इस्तेमाल करके नारे तकबीर चीख के मुसलमानों को जज्बाती बेवकूफ़ बना के वेस्ट बंगाल में बीजेपी को 3 से 77 सीट्स पर ला दिए और इस बार भी वही नारे तकबीर चीख कर बीजेपी को मजीद 25 से 30 सीट्स पर फ़ायदा कराने की प्लानिंग में है। और अगर इनकी ये प्लानिंग कामयाब हो गई तो इस बार बीजेपी वेस्ट बंगाल में 77 सीट से 100 सीट्स तक आ सकती। एक तरफ नारे तकबीर चीख कर मजहब के नाम पे मुसलमानों को टीएमसी से डिवाइड किया जाएगा और दूसरी तरफ मजहबी कंपटीशन देकर हिंदू बरादरी को टीएमसी से डिवाइड करके बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। ये मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। तो देखिए आज मुसलमानों के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कैसे कैसे इशारे देकर पर्दे फाश करके बताया है कि गैर ज़रूरी नारे तकबीर और ला इलाहा इल्लल्लाह चीखने वालों, मजहबी जज्बात में बेवकूफ़ बनने वालों, अपने दिमाग को खोलो, आँखों से पॉलिटिशियंस की पट्टी निकालो, अपने दिमागों को उनकी ग़ुलामी से आज़ाद करो और देखो कि असलियत क्या है। नारे तकबीर और कलमे की आड़ में किस तरह तुम्हारे मजहबी जज्बात का करोड़ों रुपये में सौदा किया जा रहा है। ये अल्लाह की तरफ से इशारे है, तुम समझ जाओ, वरना तुम्हें और तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को गुलामी की क़ैद से कोई नहीं बचा सकते। तो व्यूअर्स, मैंने जो वेस्ट बंगाल इलेक्शन के वीडियो में कहा था, आज वही खुलासा खुलकर सामने आ गया। आप लोगों ने वायरल हुए वीडियोस तो देखा ही होगा कि AIMIM के सदर असदुद्दीन अवैसी साहब ने जिसके साथ मिलकर मजहबी सियासत का खेल खेला और बंगाल में जाकर जिसके साथ नारे तकबीर चीखे, वही हुमायूं कबीर खुल के बता रही कि उनके डायरेक्ट लिंक बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी के साथ है, PMO के साथ है, सेंट्रल बीजेपी के साथ है और उन्हें मध्य प्रदेश बीजेपी हुकूमत के CM मोहन यादव के जरिए से पैसा मिल रहा है। बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी ने उन्हें 22 तारीख के बाद सेंट्रल लीडरशिप से मिलने दिल्ली बुलाया है। अगर हुमायूं कबीर 70 से 80 सीट्स निकालकर बीजेपी को देंगे तो डायरेक्ट उन्हें डिप्टी CM बना दिया जाएगा। व्यूअर्स देखिए, वीडियोस में काफ़ी खुलासे हैं, लेकिन मैं आपको मेन पॉइंट्स बता रहा हूं कि किस तरह मुसलमानों के मजहबी जज्बात का इस्तेमाल करते हुए, नारे तकबीर का इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों का सौदा किया जाता है। ये तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र है कि अल्लाह ने इस तरीके से पर्दाफाश करके बता दिया, वरना ऐसे कई मामले हैं जो मुसलमानों के सामने आते ही नहीं। इस वीडियो में सारी प्लानिंग बताते हुए हुमायूं कबीर ने कहा कि मुसलमान बहुत भोले भाले होते, उन्हें बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान काम है और मुसलमान उन्हें अपना क़ायद मानकर उन पर इस तरह भरोसा करते हैं कि आज के दिन अगर 100 से 80 मुसलमानों को कोई हुमायूं कबीर के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो वह मुसलमान मारने जाएंगे। हुमायूं कबीर ने साफ कहा कि आप ये करके देख लीजिए कि मुसलमान उन पर कितना भरोसा करते हैं। हुमायूं कबीर ने बताया कि मुसलमानों के इमोशंस को उन्होंने पकड़ के रखा है। व्यूअर्स, आप लोग देख लीजिए, हम जो आपको बताते आ रहे हैं कि भाई साहब, नारे तकबीर चीखने के पीछे की सियासत को समझिए। सियासतदान आप लोग को मजहब के नाम पर बेवकूफ़ बना रहे हैं, बात को समझिए। सियासतदान आपको हौला बेवकूफ़ समझते हैं, इससे ज़्यादा सियासतदानों के पास आपकी कोई औकात नहीं है। वो लोग आपका इस्तेमाल करते हुए, मजहब का इस्तेमाल करते हुए सियासत के नाम पर सौदेबाजी में लगे हुए हैं। तो आज देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन खुद साख्ता मुसलमानों के कायदीन का किस तरह इन्हीं के मुंह से पर्दाफाश करके आप लोग के सामने ला दिया। वीडियोस में हुमायूं कबीर ने कहा कि बीजेपी के नेता शुवेंदु जी से उनकी बात होती रहती है और हुमायूं कबीर उनको बताए कि मुसलमानों को इकट्ठा करने
उन्हें पैसा चाहिए, पूरा 1000 करोड़ मिलेगा तो काम हो जाएगा। हुमायूं कबीर ने बताया कि हिंदू लोग ममता बनर्जी पर भरोसा करते और वो अच्छी तरह से जानते कि 100 से 90% मुसलमान ममता का साथ देंगे, तो इसीलिए वो हिंदू लोगों को बीजेपी की तरफ लाएंगे। हुमायूं कबीर ने कहा कि मैं जो मांगा वो 1000 करोड़ मुझे आ जाएंगे तो 300 करोड़ के जैसा जो बिहार में फॉर्मूला किया, मैं बहुत अच्छे तरीके से मुसलमानों को बेवकूफ बनाऊंगा। मैं भरोसा दे रहा हूं कि मुझे 1000 करोड़ दे रही तो आपको पूरा फायदा मैं एग्रीमेंट करके दूंगा। मेरे तो 70 से 80 सीट्स होंगे, आपको 100 से 120 सीट तक लाके दूंगा। तो इस तरह ममता बनर्जी 100 से नीचे आएगी। फिर मैं चुनाव के बाद साफ साफ तरीके से लोगों को समझा दूंगा कि देखो सेंट्रल में तो बीजेपी है और इधर 3 टर्म से जो ममता बनर्जी थी कोई मुसलमानों के लिए डेवलपमेंट नहीं की, लेबरों का पैसा अभी नहीं मिला, तो सारे वेस्ट बंगाल के मुसलमान मेरे ऊपर भरोसा करेंगे। ये सारे खुलासे हुमायूं कबीर ने कर दिए और अल्लाह ने मुसलमानों की समझ के लिए पर्दा फाश कर दिया। तो व्यूअर्स देखिए आप लोग क्या बना के रख दिए ये पॉलिटिशियंस मुसलमानों की हालत। अब आइए AIMIM के सदर असदुद्दीन अवैसी साहब की बात करते हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब वेस्ट बंगाल के लास्ट इलेक्शन में नारे तकबीर और ला इलाहा इल्लल्लाह चीख कर मजहबी खिलवाड़ करते हुए ऑलरेडी वहां सोई हुई बीजेपी को एक्टिव करके उसे 3 सीट से 77 सीट्स पर ला दिए थे। और इस बार बीजेपी से मिले हुए बीजेपी का काम करने वाले हुमायूं कबीर से अलायंस करके वेस्ट बंगाल जाकर नारे तकबीर चीख कर, तो लगाओ मेरे साथ नारा, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मुसलमानों को मजहबी जज्बात में लाकर मुसलमानों के वोट डिवाइड करके हुमायूं कबीर के जरिए से बीजेपी की मदद करके आए। और अब जैसे ही हुमायूं कबीर का अल्लाह ने पर्दाफाश कर दिया तो असद साहब हुमायूं कबीर से अलायंस तोड़कर ऐसा जताए जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं था। जबकि तकरीरों से असद साहब के बुलंद बांग दावे रहते कि सियासत हमारे घर की लौंडी है, बो सूंघ के हम बता देते कि बारिश कब होने वाली है। तो यह मानना बहुत मुश्किल है कि हुमायूं कबीर के पास जो बीजेपी की तरफ से 1000 करोड़ की बारिश होने वाली थी उसकी बो असद साहब को नहीं आई। यह मानना जरा मुश्किल है। और हैदराबाद की सियासत लौंडी उठकर गैर जरूरी वेस्ट बंगाल जाकर हुमायूं कबीर से मिलके नारे तकबीर चीख कर आई। मैं आपको अहम बात बता दूं कि हुमायूं कबीर के ये पर्दाफाश वीडियोस दिसंबर 2025 के हैं, यानी 4 महीने पहले के। तो उस वक्त एक तरफ हुमायूं कबीर की 1000 करोड़ के लिए बीजेपी से बात चल रही थी और दूसरी तरफ उसी दिसंबर के महीने में असदुद्दीन अवैसी साहब से भी मिलकर काम करने की बात चल रही थी। यह भी खुलासा उसी महीने में हुमायूं कबीर ने ही किया। IMM को साथ बातचीत चल रहा है, बात हो गया। MIM के साथ? हाँ, कौन वो वैसे के असद साथ? वैसी साहब मेरा को साथ गठबंधन करके यहाँ बीजेपी को में सत्ता नहीं आने देंगे और TMC को भी दूसरा बार, तीसरा बार, चतुर्थ बार और सपोर्ट नहीं लेंगे। ओवैसी साहब का आपका बात हुआ है? ओवैसी साहब के साथ आपका बात कब हुआ है और क्या हुआ है? वो बाद में आपसे चाहिए और आप ओवैसी साहब के साथ लड़ेंगे? वैसी साहब को साथ लेके लड़ेगी, गठबंधन करके लड़ेगी। आइए और एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि AIMIM के नेशनल स्पोक्स पर्सन जो अक्सर टीवी पर बैठकर डिबेट्स करते हैं, सैयद आसिम वखार, उन्होंने भी उसी दिसंबर के महीने में साफ तौर पर खुलकर बता दिया था कि हुमायूं कबीर बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, बीजेपी का काम कर रहे हैं। जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से हुमायूं कबीर नाम का व्यक्ति शुभेंदु अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के सबसे बड़े नेता हैं, उनकी टीम का कोर मेंबर है। और पूरा इंडिया जानता है, पूरा भारत जानता है कि शुभेंदु अधिकारी टीम अमित शाह के कोर मेंबर हैं। तो यह बात यहां पर साफ हो गई कि असदुद्दीन अवैसी साहब को यह पहले से पता था कि हुमायूं कबीर बीजेपी से मिलकर वेस्ट बंगाल में बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम कर रही।
AIMIM के आसिम वखार ने भी ये बात बता दी थी। फिर भी असद साहब इतनी दूर वेस्ट बंगाल जाकर ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कहकर क्या करे? बीजेपी का काम करने वाले हुमायूं कबीर के साथ मिलकर नारे तकबीर चीखकर तो लगाओ मेरे साथ नारा, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। इनडायरेक्ट वे में हुमायूं कबीर के जरिए से बीजेपी को मजहबी लेवल पर वेस्ट बंगाल में मजीद मजबूत करने की कोशिश करके आए। इसलिए बोलते अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर। अल्लाह ने मुसलमानों को बता दिया कि देखो तुम्हारे साथ कौन कौन मजहब का नाम लेकर तुम्हारा सौदा कर रही। आइए मैं अपनी बात खत्म करते हुए आपको हुमायूं कबीर के वीडियोस के साथ छोड़ रहा हूं। मजीद मुलाहिजा फरमाइए। मैं जितना मुसलमान लोगों को मेरा पास वोट देने के लिए मैं आवाज उठाना तो ऑटोमेटिकली आपका हिंदू वोट आपका पास जाएगी, भाजपा का पास जाएगी। वो कैसे जाएगा? कैसा इसे कहेगा जो हिंदू लोग ममता बनर्जी के ऊपर भरोसा कर रहा है वो अच्छा तरीका से मालूम है। जो मुसलमान लोग को 100 से 90% चुनाव में ममता को पास है, तो वो वोट जो चुनाव से हट जा रहा है, जो मुसलमान वोट वहां से हट रहा है, तो वो हिंदू लोग और देखेगा जो वो ममता बनर्जी सत्ता में नहीं आएंगे, तो उनका एक ही ऑप्शन है जो बीजेपी को भाजपा को। आप अंडरग्राउंड में आपको सब जो एग्रीमेंट करने चाहिए कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले मैं ये आपको खिलाफ ही बोलूंगी, इलेक्शन बोलना चाहिए, नहीं तो ये वोट इकट्ठा मेरे पास नहीं आएगी, फिर वो ममता बनर्जी को पास डाल देंगे। मेरा जितना ममता बनर्जी को खिलाफ बोलेंगे उतना ही भाजपा को खिलाफ बोलेंगे। वो लीडर ऑफ द अपोजिशन को साथ मेरा बात हुआ और शुभेंदु अधिकारी, हाँ वो शुभेंदु अधिकारी बोला जो आप दिल्ली जाएगी 22 तारीख को बाद, मैं भी जाऊंगी, अलग करके आपको सेंट्रल लीडरशिप को साथ बात करा दी। फिर डायरेक्ट और जो मोहन यादव जी है ना, मध्य प्रदेश मोहन यादव, वो मेरा साथ कनेक्शन रखते हैं। वो लोग बोला जो पीएमओ के साथ मेरा बात हुआ आपको साथ कनेक्शन रखने के लिए, वो लोग उसका सीएम भी आपके साथ कनेक्शन रखा। सीएम डायरेक्ट मुझे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन था आसाम का सीएम, आसाम का जमींदारी दिया, लेकिन बाद में पीएमओ आसाम को जोड़ के रखा, लेकिन डायरेक्ट मोहन यादव जी को मेरा साथ बातचीत करने के लिए, तो दोनों को ही मेरा कनेक्शन में है। आपको 100 से 110, 120 तक जा सकता भाजपा, लेकिन आपको 148 नहीं मिलेगा। जितने ही शुभेंदु अधिकारी जी बोली है उनको मैं बोला, तो बोले ठीक है आपको तो जोड़ के, और मोहन जी मुझे बताया जो आपको जो 70-80 जो सीट आपको मिलेगा तो डायरेक्ट आपको डेप्यूटी दे दूंगा, मेरा सीएम बोलूंगा आपको डेप्यूटी। ठीक है, डेप्यूटी सीएम वो तो बढ़िया है। नहीं ये तो ठीक है, ये हम लोगों की सोच यही है। तो ये कहना है कि ये जो मुस्लिम लोग हैं इनको तो आपको गुमराह करना है ना, इसको आपको कुछ हद तक जाके इसको बेवकूफ भी बनाना पड़ेगा। अगर आप बेवकूफ नहीं बनाएंगे तो वो उनका पास चला जाएगा। तो ये आपका पॉलिसी क्या पॉलिसी ऐसा ही है। देखिए मैं उनको भी बोला, शुभेंदु जी को बोला मेरा पास पैसा चाहिए, मैं मुसलमान को इकट्ठा करने के लिए, उनको चुनाव में मेरा पास वोट लेने के लिए, वो एक सीट में 3 करोड़ 4 करोड़ खर्चा होगा। वो जो टीएमसी वाला जो है सत्ता में है वो पैसा ज्यादा नहीं देते। आपको टोटल कितना पैसे का जरूरत है जो आप ये आपका लक्ष्य है इसको पूर्ण कर सकते हैं? नहीं पूरा लक्ष्य होगा 1000 मिलेगा तब बहुत, मतलब 1000 करोड़। तो ये जो है इसको मतलब कैसे आपको मतलब आपका प्लानिंग क्या क्या है? मतलब प्लानिंग ये है आपका क्या, आप कैसे इसको तोड़ेंगे, मतलब मुस्लिम वोट को कैसे तोड़ेंगे इस पैसे से? कुछ जगह मेरा जो गांव है जो जना रानीबल है,
इतना दिन से मेरा खिलाफ जो जितना बार मैं चुनाव लड़ा, तो आपका पार्टी का कोई उम्मीदवार था, तो उम्मीदवार को पास ज्यादा पैसा भी आ रहा है, लेकिन वो पैसा ग्रास रूट में वो यूज नहीं पहुंचा नहीं। लेकिन मेरा इतना ग्रास रूट में आदमी है, उनको घर घर कोई पैसा पहुंचेगी ना, तो ये कोई बेअहमी नहीं करेगी। ये मेरा मतलब अगर पैसा अगर माइनॉरिटी बेल्ट में आ जाए और आपका यहाँ पे मुस्लिम वोटर्स है पहला से ही मेरा जो ऑप्शन रहेगी, मैं जो 1000 करोड़ रुपया आपको मांगते हैं ना, तो मैं 300 करोड़ रुपया में पहले से वो जो आपको बिहार में जो चुनाव नीतीश कुमार की जो फॉर्मूला में किया, मतलब आपका कहना है कि ऐसे ही आप उसको बेवकूफ बना, लेकिन उन लोग क्या इतना बेवकूफ बनेगा? जरूर बनेगा ना। आप तो पाल ज्यादा बुझे। मेरा आपको ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं आपको मेरा आज के दिन में आपको ये भरोसा दे रहा है, जो मेरा पास 1000 रुपया आप देगी तो आपको पूरा फायदा मिलेगा। और मेरा ये भी आपको एग्रीमेंट करके देंगे, जो मेरा सीट तो 70-80 होगी, आपको 100 से 120 तक पहुंच जाएगी, तो ममता बनर्जी वो 100 से नीचे रहेगी। तो मैं साफ चुनाव को बाद लोगों को समझाएगी, जो सेंट्रल में बीजेपी है, इनको 3 टर्म्स जो ममता बनर्जी था, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ मुसलमान के लिए, कोई डेवलपमेंट बंगाल में नहीं है। सबका गारंटी दिया, जो 100 दिन का जो काम लेबर का, वो भी पैसा अभी तक नहीं मिला ठीक ठाक से। सारे ये मुसलमान मेरा ऊपर पूरा भरोसा करेंगे, आपको याद दिलाते हैं, कोई प्रॉब्लम। तो आप ही आपको वोट तक यहाँ पर आपको अंदर से आपको शुभेंदु अधिकारी के साथ रिलेशन रखना है, लेकिन ओपन में आपको उसको गाली भी देना है। वो तो बातचीत करके रखा, वो भी मेरा खिलाफ बोल रहा है। हाँ। वो भी काल बोला परसों, वो बोला जो मैं इनको भी जो बाबरी मस्जिद का नियम रखा, तो वो मैं 150 तक पहुंचने दीजिए, मैं चीफ मिनिस्टर होने दीजिए, तो इनको मैं रोक दूंगा, इनको बाबरी मस्जिद नहीं बनने दूंगा। वो तो बोलना ही चाहिए, तो मेरा कोई दिक्कत नहीं है। मुस्लिम लोग बेसिकली ना बहुत इनोसेंट होता है। हाँ, बहुत। तो इसको बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। ये उसी तक बोल रहे हैं। आज के दिन को 100 मुसलमान से 80 मुसलमान को मेरा खिलाफ कोई बोलेगी तो आपको तोड़ के मारने जाएगी। देख लीजिए आप परीक्षा करके, ऐसा ही हालत। आप उनके इमोशन को पकड़ लिया। Germantown Multi Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi Speciality Hospital। इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वर्ल्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चुंदोरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम खिदमत अंजाम दे रही है। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड एंड पैथोलॉजी लेबोरेटरी की 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस के साथ अपने तमाम अमराज का मुकम्मल इलाज करवाइए। जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अपोजिट टू पिलर नंबर 150, अत्तापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।